हेलो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग बिल्कुल दमदार तरीके से पढ़ने वाले हैं गणित को। और एक बेहतरीन तरीके से जब आप महसूस करेंगे गणित को, तब लगेगा कि अब जो डर है वो दूर हो गया है। ये डर दूर करना है। ये डर, और ये जो डर है ना, ये जो इंटरेस्ट नहीं बचा हुआ है गणित में, वो इंटरेस्ट यहां पर आपको मैं महसूस करवाऊंगा। ठीक है, तो आप जल्दी से जुड़ जाइए और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक ऐसी जगह को ढूंढिए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, मेरी बातें हो और आपका सुनने का और समझने का तरीका हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस दो के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, तभी मजा आएगी आपको, बहुत पढ़ने में मजा आएगी। और मैथ होती ही इतनी प्यारी है कि रात निकल जाती है जब इससे प्यार होता है, पता नहीं चलता है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। और क्या करना होता है, जैसे ही हम अपना पूरा लेक्चर खत्म करें तो उसके बाद आपको रिवाइज भी करना है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए आप सभी और जुड़ जाइए एक बेहतरीन तरीके से। और एक मोटिवेशन लाइन के साथ हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास को। सही राह को छोड़कर जो मुड़े हैं, सही राह को छोड़कर जो मुड़े हैं, वही देखकर दूसरे को कुढ़े हैं, वही देखकर दूसरे को कुढ़े हैं। बिना पंख तौले उड़े जो गगन में, बिना पंख तौले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। अगर उड़ सको तो पखेरु बनो तुम, अगर उड़ सको तो पखेरु बनो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। दोस्तों, पखेरु का मतलब जानते हो? पखेरु का मतलब होता है पक्षी। अगर बन सको तो पक्षी बनो तुम, वो और ऐसा पक्षी नहीं जो आसमान पे जाए ही ना, आप आसमान में उड़े। ठीक है, तो वो कहते हैं ना, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है भाई? परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। आ जाओ एक बार जल्दी से चालू करते हैं क्लास को। और एक बार जल्दी से बता दो कि क्लास के लिए आप रेडी हो चुके हैं, क्लास के लिए आप रेडी हो चुके हैं। जल्दी से एक बार कमेंट करिए और बच्चों को जोड़िए, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा बच्चों को जोड़ेंगे तो यहां से भी एनर्जी बहुत ज्यादा निकलेगी, है ना। चलो आओ शुरू करो, जल्दी से वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ये सारी चीजें। नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है? नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है भैया। वीडियो को शेयर करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। हाँ बिल्कुल, यहां पे हमसे जुड़ चुके हैं श्रेयव तिवारी, बब्बन कुमार, के भिष्ट और पुनीत, दिनेश, योगेंद्र, ड्रीम बिशप, सुशील कुमार, राहुल कुमार, अंकित तिवारी, टीना रानी, बहुत से बच्चे जुड़ चुके हैं। रफ्तार ठाकुर, मुकम्मल चाहिए हमें वो आसियाना रहने का, मेहनत से बना सकेंगे वो हर सपना। बहुत बढ़िया, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सभी बच्चे कह रहे हैं यस 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 यस। चलो, तो बच्चे कल हमने जो सीखा था उसको एक बार मैं दोहरा रहा हूं। अब सब कुछ फोकस करना है, अब सब कुछ जो चीजें हम बोले उस चीज को आप फोकस करिए। गणित बहुत आसान होने वाली है। यहां पर आपको मैं एक एक चीज सिखा दूंगा जो लगेगा इतना बड़ा सवाल ऐसे हो रहा है, ये तो कल का सवाल है, होमवर्क है। आओ सबसे पहले इसको ही निपटा देते हैं और फार्मूले से कर लेते हैं। कल एक फार्मूला बताया था, जब दूरी बराबर हो, जब दूरी कैसी हो, जब दूरी सेम हो। तो भैया ये यहां पर दूरी क्या है? सेम है। क्यों? इन्होंने कह दिया है उसी दूरी को। क्या कह दिया है? उसी दूरी को। तो हम क्या करेंगे? तुरंत हम करेंगे S1 T1 बराबर S2 T2, ये वाला फार्मूला लगाते हैं जब समान दूरी का, कहीं पर भी समान दूरी वाला सवाल आए।
चलो देखते हैं S1 कितना है भाई। S1 है 240। S1 कितना है 240 है। तब टाइम कितना लग रहा था भाई, तब टाइम 5 घंटे लग रहे थे। कितने घंटे लग रहे थे, 5 घंटे लग रहे थे, बराबर। जब S2, अब S2 कह रहे हैं ना, दूसरी वाली स्पीड तुमको निकालने को बोल रहे हैं, कह रहे हैं ना किस गति से, यानी दूसरी स्पीड हमें नहीं पता है, लेकिन दूसरा हमें टाइम पता है कितना, 1 सही 2/3। इसको सॉल्व करो, 3 के 3, 4 5/3, 5/3। अब भैया इसको आंसर जल्दी से बता दो क्या आएगा। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 24 3 72, यानी 720 किलोमीटर पर आवर। ये कल का आंसर था। सभी का आंसर, जितने बच्चों ने कमेंट किया था, सबका सही था, सबका सही था। ये कल का आंसर है भाई, ये कल का आंसर है, ठीक है, 720। चलते हैं अगले टाइप पर। अब यहां से महाभारत शुरू हो रही है। जिसको मैं 2 तरीके से सवाल को बताऊंगा, एक बेसिक तरीका बताऊंगा और एक फार्मूले पर भी बताऊंगा कि फार्मूले से अगर आप करना चाहते हैं तो फार्मूले से कर सकते हैं। चलो देखो, ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहे हैं, अब ये भी समान दूरी पर ही आधारित प्रश्न है, लेकिन बच्चे ये टाइप 2 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। किस टाइप पर, टाइप 2 पर। इतना सीक्वेंस से क्वेश्चन मिलेंगे यहां पर कि आपको लगेगा कि हां मेहनत की गई है, और हमारे द्वारा मेहनत आपको यहां पर दिखेगी। आ जाओ। अब बच्चे, अगर आपकी परीक्षा में अगर ऐसा सवाल आ जाता है कि एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करता है, इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। पहले तो बेसिक समझते हैं। कह रहे एक कार की निश्चित दूरी को पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, तो 8 घंटे का समय लग रहा था। और फिर भैया उसने, वो कह रहा है कि उसको 5 ही घंटे में वही दूरी, इसी दूरी को 5 ही घंटे में तय करना है, तो कितनी चाल बढ़ानी पड़ेगी, कितनी चाल में वृद्धि करनी पड़ेगी, ये पूछा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आपको 2 चाल पता है कि 2 समय पता है, तो आप कहोगे 2 समय पता है, यानी जब पहले वो चल रहा था तो 8 घंटे, फिर बाद में उसे 5 घंटे में करना है। तो हम कहते हैं टाइम हमें पता है, पहले कितना, 8 घंटे, फिर 5 घंटे, ये टाइम है। अगर टाइम को हम कहते हैं जहां पर दूरी सेम है, तो टाइम का तुरंत हम क्या करेंगे, स्पीड बना लेंगे। अब स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड टाइम का उल्टा होती है। तो 5 ऊपर आ गया, 8 कहां चला गया, नीचे, 5 8 हो गया। अब भैया आप बताओ कि पहले जब वो 8 घंटे की चाल से चल रहा था तो उसे 5 यूनिट का समय लग रहा था। जब वो 5 घंटे की रफ्तार से जब ये 8 घंटे समय ले रहा था तब इसकी स्पीड 5 यूनिट थी। जब ये 5 घंटे ले रहा है तब इसकी स्पीड 8 यूनिट की है। पहले स्पीड कितनी थी भैया, पहले 50 थी, तो 50 थी, यहां पर कितनी है 5, यानी 5 की वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर है। तो 5 से 50 को काट दो, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 दहम 50, 10 किलोमीटर पर आवर। अगर 1 की वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर है तो 8 की वैल्यू 8 दहम 80 किलोमीटर पर आवर होगी। यानी कि अगर उसको 5 ही घंटे में पहुंचना है तो उसको 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रखनी पड़ेगी। और आपको बता दिया है जब उसकी 8 घंटे में उसको पहुंचना था तो उसकी स्पीड 50 थी। तो भैया 50 से 80 कितना बढ़ी है, तो आप तुरंत आंसर दे देंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ी है। 50 थी पहले, 80 करनी पड़ रही है। कितनी बढ़ रही है, 50 से 80 कितनी बढ़ी है, तो 30 बढ़ी है। अभी समझ लो, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। इस 10 का गुणा आप क्या करते, पहले स्पीड 5 थी फिर 8 हो गई। भैया बढ़ी कितनी यहां 5 से 8 होने में, तो आप कहोगे 3 बढ़ी। 10 से गुणा 3 का कर दो, 10 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ी। कितनी बढ़ी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ी। ये आप कर सकते थे। अगर फार्मूला लगाना चाहते थे तो समान दूरी का वही सेम फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा वाला बच्चे, देखो S1 T1 बराबर S2 T2, ये फार्मूला इसमें भी लगा सकते थे। S1 कितना है, तो भैया S1 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तब टाइम कितना लग रहा था, तब टाइम 8 घंटे का लग रहा था। अब बच्चे S2 आपको निकालना पड़ेगा।
तभी तो पता चलेगा कि स्पीड वृद्धि कितनी हुई है। जब S2 निकाल लेंगे हम। अब टाइम दूसरा कितना लग रहा है, तो टाइम दूसरा 5 घंटे का है, तो T2 की जगह 5 घंटे रख दिया। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 8 दाम कितना हो गया, 80 किलोमीटर पर आवर हो गई स्पीड जो दूसरी थी S2 कितनी है 80। तो भैया 50 से 80 होने में कितनी स्पीड बढ़ गई है, पूछा गया है ना, ये कितनी वृद्धि हुई है। जब वृद्धि हुई पूछा जा रहा है तो पहले स्पीड 50 थी, अब 80 हो गई है। बढ़ कितनी गई है, तो आप कहोगे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या है, प्लस हो गई है, वृद्धि हो गई है। यही आपका आंसर है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन क्या है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को शेयर करते रहिए। अगले सवाल पर पहुंचते हैं। अगला सवाल ये आ चुका है। एक रेसिंग कार रेसिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक चक्कर पूरा करने में 15 मिनट लेती है। फिर कह रहे एक चक्कर को अगर 12 मिनट में पूरा करने के लिए इसकी गति कितनी बढ़ानी पड़ेगी। बहुत आराम से देखो, पहले 15 मिनट समय ले रही थी, फिर टाइम कितना लेना है, 12 मिनट ही में एक चक्कर अगर पूरा कर ले। जब 15, अब आपको बहुत ध्यान से समझना है, ये टाइम है, डिस्टेंस सेम है, वही चक्कर तय करना है। एक बार 108 किलोमीटर से जब चल रहे थे तब मुझे 15 मिनट का समय लगा जब एक चक्कर को पूरा किया। अब कह रहे नहीं, वो चक्कर तुम 12 मिनट में पूरा कर दो, तो समय कितना लगेगा, ये बताओ। तो समय कितना लगेगा अगर वही चक्कर तुम 12 मिनट में पूरा कर दो, तो स्पीड कितनी होगी तुम्हारी, ये कह रहे हैं। तो आपको पता है ना, डिस्टेंस तो सेम है, वही चक्कर लगा रहे हैं। तो टाइम अगर 15 से 12 है तो स्पीड क्या हो जाएगी, 12 से 15। इसको रेशियो है, ये सब रेशियो में चल रहा है, तो रेशियो में तो कट जाएगा। 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, 3 पट 15। जब भैया 15 मिनट लग रहे थे तो स्पीड 4 थी, यहाँ वहां पर स्पीड कितनी है, 108 है। यानी 4 की वैल्यू बच्चे कितनी है, 108 किलोमीटर पर आवर। अगर 4 की वैल्यू इतनी है तो 4 से काट दो, 4 से जैसे ही काटा तो 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 27 किलोमीटर पर आवर एक की वैल्यू आ गई। और आपसे कह रहे हैं कितनी स्पीड बढ़ा रहे हैं, यहां पर 4 से 5 कर रहे हैं, यहां पर कितनी कर रहे हैं, 4 से 5 कर रहे हैं, यानी एक स्पीड बढ़ा रहे हैं। और आपको पता है एक की वैल्यू 27 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है, और यही आंसर आ गया। 27 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आंसर सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप तो भैया वो वाला फार्मूला लगाओ यार, सीधा स्पीड इंटू टाइम, S1 ST बराबर ST लगा दो, ST बराबर ST लगा दो। तो पहला स्पीड टाइम कितना है, 108 इंटू, तब भैया 15 मिनट का समय लग रहा था, बराबर ST कितना है। अब कह रहे हैं कि 12 मिनट का समय लगना है, तो भैया स्पीड क्या होनी चाहिए, तो बस काट दो, आपका आंसर आ जाएगा। 12 नवैया 108, 9 15 नवैया 135, 15 नवैया 135। पहले स्पीड अगर 108 थी, अब अगर 135 हो गई है तो कितनी बढ़ गई है, तो आप कहोगे 27 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई है। ये बस आपको करना था। अगले सवाल पर पहुंचो, जल्दी से बताओ। ये लो अगला सवाल, स्पीड में आंसर दो, स्पीड में आंसर दो। हाँ जल्दी से बताइए, ये वाला सवाल आप सभी को करना है, ये वाला सवाल आप सभी को करना है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती हुई एक कार निश्चित दूरी को तय करने में 9 मिनट का समय ले रही है। फिर कह रहे हैं समान दूरी को 8 मिनट में तय करना है। यानी हम कह रहे हैं 9 पहले समय लग रहा था, फिर समय को 8 मिनट करना है। ये टाइम है, ये टाइम का रेशियो है 9:8। अब अगर सेम डिस्टेंस है तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो में हम बनाते हैं। टाइम के रेशियो को अब स्पीड का रेशियो बनाना है तो भैया पलट जाएगा, क्योंकि टाइम स्पीड का उल्टा होता है। 8 ऊपर आ गया, 9 नीचे आ गया। जब हमें 9 मिनट का समय लग रहा था तब मेरी स्पीड 8 थी। सवाल में कितनी स्पीड है बच्चे, 72 है। यानी 8 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, 72 दी है। तो 8 से 72 को काट दो, 1 की वैल्यू कितनी है, 9 है।
एक की वैल्यू कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर एक की वैल्यू 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कह रहे हैं कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी? तो 8 से 9 होने पर हमें एक ही स्पीड बढ़ानी पड़ी है। अपनी चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी? तो हमें दिख रहा है ना, स्पीड पहले 8 थी, फिर 9 की है, कितनी बढ़ाई है? 1 बढ़ाई है, और एक की वैल्यू बच्चे 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। आप रेशियो मेथड का यूज करेंगे, ठीक है? हाँ, रेशियो मेथड लगाएंगे। रेशियो में कभी मिनट को घंटे में नहीं चेंज करते हैं, क्योंकि जान तो, और S1 T1 में भी नहीं करेंगे, क्योंकि इधर भी मिनट्स है, उधर भी मिनट है, मिनट से मिनट कट जाता है। किलोमीटर प्रति घंटा इधर भी था, किलोमीटर प्रति घंटा उधर भी था, उससे वो भी कट जाएगा। तो इन सवालों में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है चेंज करने में। चलो अगले सवाल में आ जाओ। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली रेलगाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। वही दूरी वापसी में 5 किलोमीटर। भैया यहां पर टाइप देखो चेंज हो गया है। यहां पे तीसरे टाइप का प्रश्न है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। कह रहे एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली रेलगाड़ी से एक निश्चित दूरी तय करता है, जाता है, तथा वही दूरी वापस आता है, तब स्पीड क्या रखता है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया बहुत आसानी से सीखो। कह रहे हैं जब वो जा रहा है, यानी जाने में क्या हो रहा है? जाने में उसकी चाल जो है, जाने में बच्चे उसकी चाल क्या है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि वो रेलगाड़ी से जा रहा है। अब वो आ भी रहा है, तो आने में क्या चाल उसकी है? तो आने में बच्चे जो चाल है ना, वो कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम लिख देते हैं 5 किलोमीटर पर आवर। अब आप एक चीज बताओ, आने और जाने में जितना जाते हैं तो उतना ही तो आते हैं, यानी दूरी बराबर होती है। आने और जाने की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। वो बढ़ तो जाएगी नहीं वापस आने में। तो आने और जाने में जब भी दूरी बराबर हो तो हम कहते हैं जहां दूरी बराबर होती है वहां चाल का उल्टा टाइम होता है। तो हम तुरंत समय निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। समय यहां पर काटने की कोशिश ना करना, यहां पे बिल्कुल नहीं काटना, बाद में काटना। 50-5 है अगर चाल, तो समय 5 ऊपर चला गया, नीचे क्या आ गया? 50। नीचे क्या आ गया? 50। अब यहां पर अगर हम काट लें तो बहुत अच्छी चीज है, 5 के 5 और 5 दहम 50, 1 और 10 आ गया। अब हम अगर कहें जाने में कितना समय लगा, तो आपसे ही पूछें भैया बताओ जाने में समय कितना लगा, तो आप कहोगे 1 यूनिट का। आने में कितना समय लगा, तो आने में बताओगे 10 यूनिट का समय लगा। अगर हम कहें जाने में अगर 1 लग रहा है, आने में 10 लग रहा है, तो जाने आने में कुल समय बताओ यहां पर कितना लग रहा है। तो आप कहोगे जाने आने में रेशियो में समय अनुपात है ना ये, तो अनुपात में समय कितना लग रहा है? 10 1 11 लग रहा है। कितना लग रहा है? 11। हमें पता चल गया कि रेशियो में 11 लग रहा है। सवाल में कितना लग रहा है कुल? कह रहे हैं यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे 3 मिनट का समय लगता है, यानी यहां पर 5 घंटे 30 मिनट है, यहां 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, तो हम 5 घंटे 30 मिनट को हम क्या कहते हैं? 5 सही 1/2 घंटे। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा होता है बच्चे। अगर 5 घंटा गए 30 मिनट को घंटे में चेंज करें तो आधा घंटा, 1/2 आवर। तो 5 घंटे पूरे पूरे और आधा घंटा और, तो 5 सही 1/2 घंटे क्या कुल समय लगता है सवाल में। तो सवाल में अगर इसको भिन्न में बदले तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 1 11/2 घंटे। तो रेशियो में कितना समय लग रहा था टोटल? आने जाने और जाने में 1, आने में 10, 10 1 11, और सवाल में कितना लग रहा है? 11/2 घंटे, यानी 11 की वैल्यू बच्चे 11/2। अगर 11 की वैल्यू 11/2 है तो 11 से 11 काट दिया, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 घंटे। कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 1/2 घंटे हो जाएगी। अब आपका आंसर आने वाला है, वो क्या कह रहे हैं? तो एक तरफ की दूरी बताओ, एक तरफ की क्या बताओ? दूरी बताओ। तो एक तरफ की दूरी बताना है तो पहले हम समय निकालें, क्योंकि 1 की वैल्यू अगर 1/2 है तो 10 की वैल्यू बताओ, 10 से गुणा कर दो, 10 से गुणा करो 1/2 का, तो कितना आ जाएगा? 10/2 यानी कि 5 घंटे। कितना लगेगा? 5 घंटे। 1/2 का गुणा अगर 1 से करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 1/2 ही घंटे आ जाएगा।
और आपको पता है, आपको समय पता चल गया 5 घंटे, रियल समय, वास्तविक समय 5 घंटे है। चाल कितनी है? जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चाल इंटू समय जान तो क्या होता है? चाल इंटू समय दूरी होती है। चाल इंटू समय क्या होती है? दूरी होती है। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, चलो लाइक का बटन दबाओ भाई सभी लोग जल्दी से। देखो, चाल इंटू समय, तो चाल कितनी है? चाहे तो जाने में दूरी आप निकाल सकते हो। चाल कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां पर देखो 50 किलोमीटर पर आवर है चाल, और समय कितना? आधा घंटा का लग रहा है, इंटू 1/2। तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे 2 से 50 हट गया, कितना बचा? 25 किलोमीटर। तो एक तरफ की दूरी पूछी है, तो एक तरफ की दूरी 25 किलोमीटर आ गई है। तो आने से भी आप निकाल सकते हो। अगर रफ्तार हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मुझे 10 घंटे लग रहे हैं, सॉरी 5 घंटे लग रहे हैं। तो गुणा करो चाल इंटू समय, समय 5 घंटे, चाल 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। तो चाहे जाने में निकालो चाहे आने में निकालो, आपका वही निकलेगा 25 किलोमीटर। तो बात इतनी समझ में अगर आ गई है तो अगले सवाल पर हम चल रहे हैं। ठीक है, चले, चलो अगले सवाल पर पहुंचते हैं। ये बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन था। तो डिस्टेंस कितनी आ गई है? डिस्टेंस आ गई 25 किलोमीटर। अब ज्यादा चीजें नहीं लिखेंगे, इसमें बहुत ज्यादा चीजें हमने लिख दी है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और मजा आएगी। देखो, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा निश्चित दूरी तय करता है। यानी एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, यानी जाने में लिख दो। जब जा रहा है तो ऐसे कर देंगे, आ रहा है तो ऐसे, समझ जाना। जब जा रहा है तो इसकी स्पीड बच्चे 40 किलोमीटर पर आवर है। ये क्या है? स्पीड है। अब जब आ रहा है तो हम देख रहे हैं आने में स्पीड उसकी कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमने कहा दिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। बहुत ध्यान से समझना। और जाने और आने में समान दूरी होती है। जब समान दूरी होती है तो हम कहते हैं जो स्पीड होता है उसको तुरंत क्या कर देंगे हम भाई? टाइम बनाएंगे। टाइम स्पीड का उल्टा होता है। अगर 40 8 है तो टाइम क्या हो जाएगा? 8 से 40 हो जाएगा। पलट देंगे, 40 8 का उल्टा 8 40। अब यहां पर टाइम को काट लेंगे। बिल्कुल एक एक स्टेप सीखते जाओ, आपको मजा आ जाएगी। 8 के 8 और 8 से इसको काटा, 8 5 40। यानी अगर कहें जाने में कितना समय लगा तो 1 यूनिट का, आने में कितना समय लगा तो 5 यूनिट का। कुल मिलाकर यहां पर समय कितना लगा तो कहोगे 5 1 6। कुल मिलाकर यहां पर समय लगा 6। 5 1 जाने में 1 और आने में 5, 5 1 टोटल टाइम 6। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि पूरी यात्रा में 12 घंटे का समय लगा है, यहां पर 6 का समय लगा है, क्वेश्चन में 12 घंटे का समय लगा है। 6 से 12 को काट दिया तो 6 1 6, 6 दूना 12, यानी कि 2 घंटे आ गया। 1 की वैल्यू 2 घंटे है तो भैया 2 का गुणा अगर 1 से करेंगे तो 2 1 2 घंटे। 2 का गुणा अगर 5 से करेंगे तो 2 पंचे 10 घंटे। यानी जब जा रहा था मैं तो एग्जैक्ट 2 घंटे का टाइम लगा था, जब मैं आ रहा था वापस तो 10 घंटे का समय लगा है। आप जाने से भी दूरी निकाल सकते हो, आने से भी दूरी निकाल सकते हो। अब सवाल पूछा क्या गया है? पूछा गया है तो एक तरफ की दूरी बताओ। अगर एक तरफ की दूरी पूछ रहा है तो आप कहोगे स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, टाइम कितना निकला? 2 घंटे निकला। 40 इंटू 2, 40 दूना कितना आ जाएगी? 80 किलोमीटर। ये आपकी दूरी आ जाएगी, जो कि ए ऑप्शन में आपका मिल गया। अगर इसी सवाल में पूछता कि आने मतलब उसने कितनी दूरी तय की, तब थोड़ा सा ध्यान देना है। एक तरफ की दूरी तो 80 है, लेकिन जब ये कह दे उसने कितनी दूरी तय की तो आप तुरंत कहोगे थोड़ा गया है जाने में और आने में, 80 गया होगा और 80 ही आया है। तो कितनी दूरी तय की तो 80 80 कितनी हो गई? 160 हो गई। तब आंसर हमारा बदल जाएगा। अभी एक तरफ की दूरी अगर पूछ रहा है तो हम आंसर कह देंगे 80 किलोमीटर प्रति 80 किलोमीटर आ जाएगा। अगर कहेगा कितनी दूरी तय की तो 80 जाने में 80 आने में, यानी 160, तब आंसर 160 होता। गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? हाँ, वेरी गुड।
अभी आगे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, एक में नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल, हम काफी क्वेश्चन लाते हैं जिसमें हर बच्चा बिल्कुल सीख ही जाए। ठीक है, हर बच्चे को आना चाहिए, ये समझ लो। अभी फिर ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है, आप फिर वो वाला क्वेश्चन कर लो, ये आ गया। जल्दी से बताओ, अभी तीसरा ही टाइप चल रहा है, अभी तीसरा ही टाइप चल रहा है। आप लोग क्या करें, आप लोग क्या करें, क्लास को शेयर जरूर करें, क्लास को क्या करें, शेयर जरूर कर दें। ठीक है, जल्दी से बताओ। एक मोटर गाड़ी अमुक यात्रा को 8 घंटे में पूरा करती है। वह आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, शेष दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। बहुत ध्यान से समझो, वो क्या कह रहे हैं, ए और बी। एक मोटर गाड़ी एक अमुक यात्रा, ए से बी की यात्रा है, वो यहां से यहां तक पहुंचने में 8 घंटे का समय लेते हैं। कितने घंटे का समय लेते हैं, 8 घंटे का। कह रहे वह आधी दूरी को, भैया आधी आ गया है, यानी कि यहां से यहां अगर आधी कह दिया तो यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। भाई बराबर होगी कि नहीं होगी, होगी। तो कह रहे यहां से यहां की दूरी जब तय कर रहा है तो इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, और जब यहां से यहां की दूरी तय कर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर है। आपको बस दो स्पीड मिल गई हैं, तुरंत आप रेशियो बना लोगे कि पहली आधी दूरी यानी फर्स्ट हाफ जो डिस्टेंस है वो पहली वाली 40 से गया है, और सेकेंड हाफ डिस्टेंस कितनी है, दूसरी आधी अगर दूरी की बात करें तो वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से गया है। कितनी स्पीड से गया है, 6 किलोमीटर पर आवर से गया है। ये बच्चे क्या है, स्पीड है। और आपने कहा यहां से जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी यहां से ये है, तो हम कह रहे हैं दूरी क्या है, दोनों दूरियां समान है। आधी आधी, पहली आधी दूसरी आधी समान होगी ना, आधी कह रहे हैं। आधी होते ही हम जान गए कि जितनी ये है उतनी ही ये है। तो आधी का मतलब अगर समान है तो हम कहें स्पीड का रेशियो को डिस्टेंस सेम होने पर टाइम का रेशियो बनाते हैं, जो कि उल्टा होता है। 40 6 है तो ऊपर 6 चला जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 40। अब यहां पर बच्चे काट देंगे, और जैसे ही काटेंगे तो 2 3 6 और 2 दूना कितना लग गया, 2 दूना 4। ठीक है, 40 और 6 ही है ना, कुछ गलत नहीं होने देना। अब ये 6 ऊपर चला गया, 40 नीचे। अब 20 3 कितना है, 20 3, यहां पर कुल समय, पहली आधी दूरी तय करने में उसे 3 यूनिट का समय, दूसरी आधी दूरी तय करने में उसे 20 यूनिट का समय, तो 20 और 3 टोटल 23 यूनिट का समय लगा। अब आओ सवाल पर देखते हैं। सवाल पर कह रहे हैं पूरे कितने, 8 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है, 8 घंटे का समय लगता है। सर जी आप पासिंग आउट में नहीं गए। चलो, तो 23, ये तुम्हारा क्या आ गया, 23 समय आ गया। तो 23 बराबर किसके कर देंगे, यहां पर कुल समय कितना, अमुक यात्रा को 8 घंटे लग रहे हैं तय करने में, 8 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो 23 हमको लग रहा है यहां पर जो 23 आया है ये नहीं होना चाहिए, यहां पर कुछ रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कटेगा नहीं। वैल्यू मैं एक बार चेक कर लेता हूं, सवाल आपका सही है अन्यथा गलत है। आप लोग देख लीजिए एक बार, कहीं गलत तो नहीं हुआ है कुछ। हाँ जल्दी से बताएं। साठ किलोमीटर प्रति घंटा है बच्चे, यहां कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको आप सही कर लीजिए,
इस सवाल को आप सही कर लीजिए, क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। बच्चे बुक नहीं है यहां पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो थोड़ा सा हम लोग यहां पर चेंज कर लेंगे। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहां पर भी 60 कर दो, अब यहां पर भी कर दो, तो 0 से 0 कट गया, 2 से काटा तो 2 3 6, और 2 से 4 को काटा तो 2 दूना 4। ठीक है, अब देखो यहां पर टोटल भैया समय कितना लग रहा है, 3 2 5 का लग रहा है, यहां 3 2 5 का लग रहा है, और सवाल में कितना लग रहा है, सवाल में पूरा 8 घंटे का समय लग रहा है, यानी 5 की वैल्यू 8 घंटे है। अगर 5 की वैल्यू 8 घंटे है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/5 घंटे। कितनी हो जाएगी, 8/5 घंटे। तो अब यहां से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर 1 की वैल्यू 8/5 घंटे है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 से गुणा कर दो, 8 त्रिक 24, 24/5 घंटे। ये एग्जैक्ट टाइम आ गया कि जब मैं आधी दूरी चल रहा था तो 24/5 घंटे लग रहे थे। तो भैया वो आधी दूरी है कितनी, तो आप कहोगे स्पीड इनटू टाइम कर दो, यानी आपकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी और टाइम 24/5 लग रहा था, तो हाफ दूरी आपको पता चल जाएगी कितनी हो जाएगी, 40 × 24/5। इसको बस काटना है, आपकी डिस्टेंस आधी दूरी निकल आएगी। तो जैसे ही काटा 5 से 5 40, और 24 × 8, तो 8 चौको 32 के 2 हासिल लगे 3, 8 दूना 16, और 16 3 19, 192 किलोमीटर। हमको पता चल गया अगर आधी दूरी 192 किलोमीटर है तो पूरी दूरी क्या होगी, हमको यहां से यहां तक की दूरी पता चल गई कितनी, 192। तो भैया ये भी 192 होगी, तो 192 कितनी हो जाएगी, 384 हो जाएगी। यानी 192 अगर आधी दूरी है तो पूरी दूरी इंटू 2, पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 384 किलोमीटर हो जाएगी, जो कि 384 किलोमीटर क्या है, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। सी ऑप्शन क्या है, आपका सही उत्तर है। क्लियर है, हाँ चलो, तो ये चीज आपको अगर समझ में आ गई है तो आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन है हम लोग बहुत प्यार से करने वाले हैं। चलो देखो, अच्छा अब आगे अगर ये चीजें अगर थोड़ा सा भी डाउट हो, जब पूरा वीडियो दोबारा फिर से देखोगे तो बड़ी अच्छा लगेगा, बड़ी मजा आएगी। और देखते हैं, एक व्यक्ति 9 घंटे में एक निश्चित यात्रा पूरी करता है, यानी पूरी यात्रा करने में उसे कुल समय 9 घंटे का लगेगा। पहला अर्धांश यानी पहली आधी दूरी 4 किलोमीटर, तो लिख लो सीधा सीधा, पहली आधी दूरी 4 किलोमीटर, स्पीड लिख रहा हूं, पहली आधी दूरी, ये आधी है तो यहां पर लिख दो हाफ, ये फर्स्ट हाफ है, ये क्या है बच्चे, फर्स्ट हाफ। पहली आधी दूरी 4 की स्पीड से जा रहा था, नीचे वाली दूसरी आधी दूरी है, उसको तय करने में मैंने स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर ली। तो भैया टाइम क्या बनेगा, टाइम 4-5, स्पीड 4-5 है तो टाइम बन जाएगा 5 से 4। यहां पर टोटल समय कितना लग रहा है, तो आप कहोगे 5 4 9 लग रहा है। क्वेश्चन में कितना लग रहा है, यहां पर 9 नहीं लग रहा है, यहां पर 9 घंटे लग रहा है, यानी 9 की वैल्यू बच्चे 9 घंटे है, और 9 से 9 अगर काट दिया तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 1 घंटे। अगर 1 की वैल्यू 1 घंटा है तो हम 1 घंटे से गुणा करेंगे 4 में तो हो जाएगा 4 घंटे, 1 घंटे का गुणा अगर 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 घंटे। यानी हमको पता चल गया कि टाइम आधी दूरी, पहली आधी दूरी तय करने में 5 घंटे का समय, दूसरी आधी दूरी तय करने में 4 घंटे का समय। तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो भैया डिस्टेंस निकालो, 5 चक्को 20, यानी पहली आधी दूरी कितने किलोमीटर की है, 20 किलोमीटर की है। अगर पहली आधी 20 किलोमीटर की है, दूसरी आधी भी 20 किलोमीटर की होगी, और नहीं तो देख लो यहां पर 4 पंचे 20, यानी आपको पता है अगर आधी दूरी 20 किलोमीटर की है तो इंटू 2 मार दो, पूरी दूरी 20 दूना 40 किलोमीटर की होगी मेरे बच्चे। ये आपका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगले सवाल पर आ जाओ। तो अगला सवाल आपका ये रहा, जल्दी से बताओ। एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करता है। सेम पैटर्न सवाल है, जब तक बिल्कुल आप इस सवाल को बिल्कुल निचोड़ ना दो तब तक हम इन सवालों को करते रहेंगे ऐसे ही। अब इसके बाद अगला सवाल चेंज होने वाला ही है। एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करती है, टोटल टाइम 11 घंटे का है। कह रहे पहली आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी आधी 25, तो 30-25 का रेशियो बना लो।
30 25, ये क्या है? स्पीड है। स्पीड को हम टाइम में बनाए, 30 25 से हमने क्या कर दिया? 25 और 30 कर दिया। अब यहां पर हम काट भी सकते हैं, 5 25, 5 छक्का 30। यहां पर टोटल टाइम 5 6 11 लग रहा है, लेकिन सवाल में कितना लग रहा है भैया? 11 घंटे लग रहा है। 11 की वैल्यू अगर 11 घंटे है तो 11 से इसको काट दिया, एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू 1 घंटा आ गई है। अगर एक की वैल्यू 1 घंटा है तो गुणा करेंगे 6 से तो 6 घंटा हो जाएगी, 5 से करेंगे तो 5 घंटे हो जाएगी। अब इसके बाद आपको अगर दूरी निकालनी है, कार कुल कितनी दूरी चली, तो कार तो भैया पूरी दूरी चली है, आधी आधी करके पूरी गई है। तो पहली आधी दूरी देखो कितनी है? 5 का गुणा 30 से कर दिया। स्पीड इंटू टाइम ही तो डिस्टेंस होता है, तो 5 का गुणा 30 से किया तो 5 3 15, 150 आ गई। ये 150 किलोमीटर है। यानी आधी दूरी अगर 150 है तो आधी आगे वाली भी 150 होगी, तो 150 150 यानी कि 300। कुल दूरी कितनी है? 300 है। तो 300 दूरी आपका आंसर हो गया। हाँ, वेरी गुड। अब सभी के आंसर निकलने लगे हैं। यहां पे पूजा यादव, श्रुति सिंह, सना वेरी गुड, अर्कन राणा वेरी गुड, क्रिकेट लवर्स 300 सबका आ रहा है, छोटू कोरी वेरी गुड। चलो अगले सवाल पर आते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, जल्दी से बताओ। अभी भी सेम ही टाइप है लग रहा है, चलो इसको करो जल्दी से। ये भी भैया जल्दी से उड़ाओ, टाइम नहीं लगना चाहिए। अब देखो बहुत जल्दी कर सकते हैं कि पहले 12 स्पीड थी और फिर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। जाने में 12 स्पीड, आने में 8, ये स्पीड है। तो टाइम बनाया हमने 12 8 था तो 8 12 हो गया, 8 12 हो गया, काट दो, 4 2 8, 4 3 12। यहां टोटल समय आने और जाने में 3 2 5 का लग रहा है, लेकिन सवाल में कह रहे हैं नहीं 5 नहीं 50 मिनट है। तो 5 की वैल्यू हमने कहा कितनी है? 50 मिनट है। अगर 5 की वैल्यू 50 मिनट है तो 1 की वैल्यू 5 दहम 50, 10 मिनट हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 10 मिनट है मेरे प्यारे बच्चे, तो 10 मिनट से हम 3 का गुणा करेंगे तो ये 30 मिनट हो जाएगी, और 10 से गुणा अगर हम 2 को करेंगे तो ये 20 मिनट हो जाएगा। हमको पता है ये 12 किलोमीटर, क्योंकि आप जानते हो डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो 20 मिनट का गुणा, ये स्पीड लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 12 किलोमीटर पर आवर और इनटू 20 मिनट, 20 मिनट। तो भैया एक यूनिट तुम्हारी जो स्पीड वाली वो घंटे में है और टाइम वाली यूनिट मिनट में है, तो इसको भी क्या करो? घंटा बना लो। तो बटे 60, तो मिनट हटा घंटा बन गया, 20 23 60 और 3 से इसको काट दिया, 3 चौक 12। यानी डिस्टेंस कितनी आ गई? डिस्टेंस जाने की केवल, तो वो आ गई 4 किलोमीटर। हमको पता चल गया पूरी जाने की दूरी, यानी एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी दूरी तय कर रहा था? 4 दूरी, और वापस भी 4 ही दूरी आ रहा था, लेकिन स्पीड तब 8 रखता था। तो आने जाने की पूछा क्या है? तो वह कुल कितनी दूरी चला, तो गया भी 4 और आया भी 4। तो इस तरीके से जब ये क्वेश्चन कहे कितनी दूरी चला, तो एक तरफ की दूरी नहीं बताएंगे, पूरी दूरी बताएंगे। 4 गया 4 आया, तो 4 4 4 8 किलोमीटर। यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप बताओ अगर ए से बी तुम्हारी 4 दूरी है, तो आप कोई जाएगा 4 और फिर अगर वापस आएगा तो 4 ही आएगा। तो कितनी दूरी चला? तो 4 जाने में तय की, 4 आने में तय की, 4 4 पूरी 8 तय की। यानी कि बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, टोटल 8 आने जाने में तय की, वेरी गुड। अगला सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आ चुका है टाइप 4, ये आ चुका है भैया टाइप 4। टाइप 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो भैया टाइप 4 को देखो, है बड़ा आसान सा सवाल, चलो करते हैं। एक व्यक्ति 3 समान दूरियां हैं, सेम पैटर्न है, बस यहां पर वहां 2 समान दूरियां थी, यहां पर 3 समान दूरियां हैं। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही सेम आसान सा है। देखो, एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5, पहले तो हम चाल लिख लेते हैं सारी, हमने सारी चाल लिख लेनी है। तो पहले चाल कितनी है? पहले 3 है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, दूसरी 4 है और तीसरी चाल 5 है।
सभी चालों से समान दूरियां तय करनी है। कितनी दूरी है? समान ही दूरियां तय करनी है। जब समान दूरियां तय करते हैं तो चाल का रेशियो हम किस में बदल लेते हैं भैया? समय में बदल लेते हैं। तो समय का रेशियो बनाओ, तो समय का रेशियो चाल के रेशियो का उल्टा होता है। लेकिन ये तो भैया अनुपात है, तो अनुपात को भी तो इन्वर्स कर सकते हैं। कैसे? छुपाने वाला तरीका। इस रेशियो का इन्वर्स रेशियो लिखना है तो हम छुपा के करते हैं। जैसे 3 का इन्वर्स रेशियो निकालना है तो 3 को छुपाया, क्या दिख रहा है? 4 पंचे 20, 4 और 5 दिख रहा है, गुणा कर दिया। अब अगर 4 का इन्वर्स निकालना है तो 4 को छुपाया, 5 और 3 दिख रहा है तो 5 3 15 कर दिया। अब अगर 5 का निकालना है तो 5 को छुपा दिया, 4 और 3 दिख रहा है, 4 3 12 कर दिया। तो यहां पर दिख गया समय का अनुपात, हमको पता चल गया 20 15 और 12, 20 15 और 12। तो अब बताओ, यहां पर जब 3 की स्पीड से चल रहा था तो मुझे 20 यूनिट का समय, जब 4 की स्पीड से वही दूरी तय की तो 15 यूनिट का समय, जब अपनी स्पीड 5 कर दी तो 12 यूनिट का समय। यानी कुल मिलाकर समय कितना लगा? तो 20 और 15 और 12 टोटल 47 यूनिट का समय लगा। तो सवाल में कितना समय लगा? तो सवाल में कह रहे हैं कुल दूरी तय करने में कुल उसको 47 मिनट लगा। यानी 47 की वैल्यू अगर 47 मिनट है तो 47 से 47 काट दिया, 1 की वैल्यू बच्चे क्या आ जाएगी? 1 मिनट। अगर 1 की वैल्यू 1 मिनट आ गई है, 1 को हम 1 मिनट कह रहे हैं, तो 20 को हम 20 मिनट कहेंगे, 15 को 15 मिनट कहेंगे, 12 को 12 मिनट कहेंगे। अब आपको पता है इसमें क्या है? कुल दूरी पूछी है। कुल दूरी का मतलब तीनों दूरियां जोड़कर पूछी है और तीनों दूरियां समान हैं। कुल दूरी का मतलब आपसे तीनों दूरियां पूछ रहा है और तीनों दूरियां जोड़कर पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे? चाल इंटू समय, चाल इंटू समय बराबर क्या होता है भैया? दूरी होता है। तो जिसमें भी लगा दो, जैसे ये स्पीड किसमें? किलोमीटर पर आवर में थी, तो 3 किलोमीटर पर आवर इंटू 20 मिनट, तो क्या निकलेगी? दूरी। तो एक दूरी हम केवल निकाल लेते हैं, वो दूरी क्या हो जाएगी? ये 3 किलोमीटर पर आवर इंटू 20 मिनट है, तो घंटे में क्या लिखेंगे? 20 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ये घंटे में बन जाएगा। तो 20 से इसको काटा, 20 23 60 और 3 से 3 काट दिया, यानी 1 किलोमीटर की दूरी आ गई है। कितनी आ गई है? दूरी कितनी आ गई है? 1 किलोमीटर की। अब आप जान गए हो 1 किलोमीटर की अगर एक दूरियां है तो 3 समान दूरियां हैं, यानी 1 किलोमीटर की 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चला, मैं आगे की 1 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला और आगे भी 1 ही किलोमीटर थी, यानी तीनों दूरियां समान समान थी और 1 किलोमीटर की थी। तो कितनी दूरी तय की उसने? तो आप कहोगे 1 1 1, तो 3 किलोमीटर उसने दूरी तय की। कुल आंसर, कुल दूरी कितनी आ जाएगी? बी ऑप्शन, उसने 3 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है? हाँ, वेरी गुड। सवाल नंबर पे ना जाओ, सवाल नंबर पे ना जाओ, टाइप पे जाओ। टाइप पे जाओ बच्चे, टाइप पे जाओ, सवाल नंबर पर जाने की जरूरत नहीं है आपको। वीडियो को शेयर करते रहोगे तो मजा आती रहेगी और दम लगाकर पढ़ाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। जल्दी से वीडियो को शेयर करें और बेहतरीन तरीके से आप सभी जुड़ जाएं। वीडियो को लाइक कर दो भाई, वीडियो को लाइक कर दो। आ जाओ अगले सवाल पर। ये सवाल किसको लगाना है? ये सवाल आपको लगाना है। क्या सुना? ये सवाल लगाना है आपको और हम देख रहे हैं कि किस बच्चे का आंसर फटाफट आएगा। जल्दी से कौन कॉपी और पेन लेकर बैठा है? जल्दी से बताओ, देखते हैं किसको आता है ये सवाल। और जिसका सबसे पहले आएगा उसका नाम हम तुरंत ले लेंगे। ये मोनू प्रजापति, चलो जल्दी से बताओ। 47 सवाल में था बच्चा, फिर से देखना, बड़ी मजा आएगी। देखना दोबारा, आ जाओ देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अपूर्व क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से बराबर दूरियां तय करता है। तो भैया 3 दूरियां हैं, तीनों क्या हैं? बराबर हैं। जिसको पहले वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, फिर दूसरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तीसरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ये है क्या? ये चाल है, ये चाल है। तो चाल का जैसे ही हमने रेशियो बनाया, चाल का हमने रेशियो बनाया, तो चाल देखो कट रही है कि नहीं? 5 दूना 2 से कट जाएगी, 2 पंचे 10, 2 दहम 20, 2 तेई 6।
तो भैया चाल अगर 5, 10, 3 का रेशियो बना रही है तो समान दूरियां हैं, कह रहे हैं ना, समान दूरियां, बराबर दूरियां। जब बराबर दूरियां कह देंगे तो चाल का हम तुरंत समय बना लेंगे, जो कि इनवर्स होता है। तो भैया इनवर्स रेशियो कैसे बनेगा? 5 को छुपाएंगे तो 10 और 3 का गुणा, 10 3 30। 10 को छुपाएंगे 3 इंटू 5 3 बट 15। 3 को छुपाएंगे 10 पचे 50। तो भैया यहां पर आप देखें कि अगर समय पूछेगा तो समय समय कितना हो गया? 30 15 50। अगर कट रहा है तो काट लो, कट रहा है कि नहीं कट रहा है? भैया कट रहा है, देखो 5 से कट रहा है, लग रहा है 5 छक्का 30, 5 तेई 15 और 5 दहम 50। तो अनुपात समय का हमको मिल गया है कितना? 6 3 9। आगे सवाल में पढ़ा कि तथा कुल 19 मिनट का समय लग रहा है। कितने मिनट का? 19 मिनट का समय लग रहा है। तो भैया यहां पर समय कितना लग रहा है? कुल 6 3 9 10 19। 6 3 9 10 19। रेशियो में भी 19 का लग रहा है, तो 19 बराबर सवाल में दिया है कुल समय 19 मिनट। अगर 19 बराबर 19 मिनट के हैं तो 1 बराबर 1 मिनट के है, और अगर 1 को हम 1 मिनट कह रहे हैं तो 6 को 6 मिनट, 3 को 3 मिनट, 10 को 10 मिनट। ठीक है। अब अगर आपको दूरी निकालनी है, कह रहे हैं वह कुल कितनी दूरी तय करेगा, तो चाल इंटू समय भैया दूरी होता है। तो दूरी निकालने के लिए जो चाल हो, चाल कितनी है? एक ही दूरी निकाल लो, क्योंकि वैसी ही समान दूरियां दो और हैं। 3 दूरियां, तीनों समान हैं, तो एक दूरी निकाल लेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, यानी कुल दूरी हमें पता चल जाएगी। तो एक दूरी हम निकालेंगे तो एक चाल हमें पता है कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां पर लिख लेते हैं, थोड़ा साफ जगह है, 10 किलोमीटर पर आवर है इंटू दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल 10 है, समय कितना है? 6 मिनट का है। समय कितना है भैया? 6 मिनट का है। लेकिन समझने वाली बात है, जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, घंटे में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, और ये समय तुम्हारा मिनट में है। तो इसे भी घंटे में बनाएंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 6 से 6 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी 1 किलोमीटर ही आ गई ये भी दूरी। कितनी आ गई? 1 किलोमीटर आ गई डिस्टेंस। और 1 किलोमीटर की अगर एक डिस्टेंस है पहली वाली, तो दूसरी वाली भी 1 किलोमीटर की, तीसरी वाली भी 1 किलोमीटर की, तो तीनों डिस्टेंस अगर टोटल करें तो 1 1 1, यानी 3 किलोमीटर। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। ए ऑप्शन आपका क्या है? सही उत्तर है। अगले सवाल पर पहुंचे, अगले सवाल पर पहुंचे। चलो देखो अगला सवाल। अगला सवाल आपका ये आ चुका है। अगला सवाल भैया आपका ये आ चुका है, देखो टाइप 5वां आ चुका है। क्या है भाई, जल्दी से बताओ, टाइप कौन सा आ चुका है? तो टाइप आ चुका है अब 5वां। तो टाइप 5वें के सवाल हम लोग करते हैं। 2 कारें क्रमशः 24 और 32 किलोमीटर प्रति घंटा से शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती हैं। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 2.25 घंटा कम समय लेती है। इसके लिए फार्मूला भी बता देंगे, और बेसिक जो करते आ रहे हैं वही करते चलेंगे। और पहले सीख ही लेते हैं बेसिक, फिर से वही लिखेंगे। क्या कि भैया 2 कारें हैं, एक की चाल 24 है और एक की चाल 32 है। एक की चाल भैया कितनी है? एक की चाल 24 है और एक की चाल 32 है। ठीक है। अब ये स्पीड है, तो स्पीड से हम क्या करेंगे? टाइम बनाएंगे। अच्छा, क्यों टाइम बना रहे हैं? क्योंकि समान दूरी पर आधारित ये भी प्रश्न है। ये कहेंगे कि एक कार 24 की स्पीड से, एक कार 32 की स्पीड से ए से बी शहर की ओर यात्रा करती है। तो भाई ए से बी की जो यात्रा है वो चेंज तो होगी नहीं। जितना कार ए चलेगी, जितना पहली कार चलेगी, उतना दूसरी चलेगी, समान दूरी है। चलो, तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा? 24 32 अगर स्पीड है तो उल्टा कर दो, 32 24। अब हमने उल्टा कर दिया, टाइम 32 और 24 कर दिया। अब यहां पर काट लेंगे, तो काटो, 8 चक्को 32 और 8 त्रिक 24। टाइम कितना हो गया? तो टाइम हो गया भैया 4 3। कितना हो गया? 4 3। तो यहां पर आपको समझना है थोड़ा सा, कह रहे हैं एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 2.25 घंटे कम समय लेती है। तो यहां पर कौन सी कार कम समय लेती है? एक कार 4 यूनिट का समय, एक कार 3 यूनिट। टाइम है, एक कार 4 यूनिट का समय, एक कार 3 यूनिट का समय, यानी एक कार यहां पर 1 यूनिट कम समय ले रही है। यहां पे 1 यूनिट कम समय ले रही है, जो कि सवाल में बताया गया है। कितने यूनिट है? 2.25 घंटा। तो
अगर एक की वैल्यू 2.25 घंटे है भैया, घंटे है, तो हम तुरंत कह देंगे अगर एक की वैल्यू 2.25 घंटे है तो चार की वैल्यू, भाई चार से गुणा कर दो 2.25 का। तीन की वैल्यू तो तीन से गुणा कर दो। जब चार से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो देखो चार से गुणा कर लेते हैं। चार से चार पंचे 20 के जीरो हासिल लगे 2, 4 दूना 8, 2 10 के जीरो हासिल लगे 1, 4 दूना 8 1 9। तो दशमलव लगा दो क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव लगा है। हमने इससे 4 का गुणा किया है, 4 इंटू 2.25 तो कितना आ गया 9.00, और ये क्या है घंटे, यानी 9 घंटे का समय लग रहा है। आपसे क्या कह रहे हैं, शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी, दूरी कैसे निकलती है, जब हम स्पीड इनटू टाइम करते हैं। स्पीड हमें पता है 24 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड कितनी है, 24 किलोमीटर पर आवर है। और यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, तो भैया 9 घंटे का लग रहा है इंटू 9 घंटे। ये स्पीड भी घंटे में है, टाइम भी घंटे में है, तो आप तुरंत गुणा करके डिस्टेंस निकाल लोगे। 9 के 36 के 6 हासिल लगे 3, 9 दूना 18, 18 3 21, यानी 216 किलोमीटर। कितना आ जाएगा आंसर 200, कुछ गलत हुआ क्या, 9 के 36 के 6 हासिल लगे 3, 9 दूना 18, 19 20 21, 216 आ रहा है यहाँ पर 2.225। 8 चौको 32, 8 तिरिक 24, यहाँ पर एक यूनिट का समय 1 बराबर 2.25, तो गुणा कर देंगे फिर से। 4 पंचे 20 के जीरो हासिल लगे 2, 4 दूना 8, 9 10 के जीरो हासिल लगे 1, 4 दूना 8 1 9, 225, 25 नवैया 225, बिल्कुल सही है। 9 9 आया। 9 चौक 36 के 6 हासिल लगे। क्या पूछ रहे हैं, ए से बी के बीच की दूरी, तो भैया यहां पर आ रही है 216 किलोमीटर ही आ रही है। कितनी आ रही है, 216 किलोमीटर ही आ रही है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है सवाल, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, लेकिन अपना करने में अभी तक हम लोग पूरा का पूरा सही कर रहे हैं। चौबीस 32 2.5 है यार। जान तो क्या गलती हो रही है, यहां पे सवाल में क्या है, यहां पे सवाल में आप इसको करिएगा, हमने कर दिया है बिल्कुल। अगर ये संख्या ले रहे हैं तो आंसर 216 ही आएगा, अगर 2.25 ले रहे हैं। लेकिन यहां पे बच्चे आप लोग थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, 2.5 जब लेके करेंगे तब आंसर ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, तब आंसर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ 3 से कर सकते हो। एक बच्चा कह रहा है 3 से मल्टीपल नहीं किया, तो 2.25 का अगर 3 से गुणा करोगे और फिर उसके बाद 32 से करोगे तब भी 216 ही आएगा। आप करके देखो, आंसर वही आएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को, समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। क्या बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मजा लो, करो सवाल को। ये बिल्कुल सही सवाल है, बस थोड़ा सा ये क्या है, यहां पर गलती है। इसको 2.5 कर लो। आओ कर ले, क्या कर लेते हैं। ये भी सवाल सही है, तो आओ स्पीड में करते हैं थोड़ा। ये बात अगर आप समझ गए हैं तो अब इसको जैसे ये 24, ये 32, ये समय, ये स्पीड है तो समय बनाएंगे, तो 32 24 काट दो। 8 चक्को 32, 8 त्रिक 24, 4 से 3, यहां कितना कम समय लग रहा है 1, और सवाल में कह रहे हैं 2.5। तो एक की वैल्यू बच्चे अगर 2.5 है तो आप क्या करोगे, ये 2.5 घंटे है तो आप क्या करोगे, इस 2.5 से 4 को गुणा करोगे तो 25 चक्को 100 यानी 10 घंटे आ जाएगा। और 10 घंटे अगर आ गया है तो स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस, यानी 24 का गुणा आप 10 से करोगे तो 24 इंटू 10 आंसर कितना आ जाएगा भैया, आंसर कितना आ जाएगा 24 दाहम 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर बेटा इस सवाल का आंसर है, इस सवाल का आंसर है। आप बिल्कुल बहुत तेजी से कर सकते हो। क्लियर है, हाँ सर। आज मेरे ग्रुप डी प्रैक्टिस मैंने 20 नंबर आते हैं, बहुत बढ़िया आते हैं आरआरबी।
RRB 9031। परों को खोल के रख जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल के रख जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। क्यों देख रहे हो जमी पे बैठ के भाई? थोड़ा सा उड़ने की कोशिश करो, फड़फड़ाओ, तभी तो उड़ पाओगे। आओ फड़फड़ाते हैं, यानी कि समझते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। मनोरंजन की चीज़ें तो अपने आप समझ में आती हैं, ये थोड़ी चीज़ें हैं, इनमें दिमाग लगाना पड़ेगा। यही तो आपकी यहाँ पर ये चेक हो रहा है कि कितना धैर्य है, कितना आप लड़ सकते हो, कितना झगड़ सकते हो और कितना कंट्रोल कर सकते हो अपनी भावनाओं को। पीछे नहीं हटना है। 2 कार ए तथा बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर क्रमशः 72 किलोमीटर और 90 किलोमीटर। लिख लो भैया, 72 किलोमीटर प्रति घंटे और 90 किलोमीटर प्रति घंटे, ये स्पीड है। स्पीड को तुरंत जैसे ही पलटेंगे तो भैया टाइम बनेगा, 90 ऊपर आ जाएगा और 72 नीचे चला जाएगा। और जैसे ही बच्चे इसको काटेंगे तो 18 पंचे 90 और 18 चौक 72। अब आप देखो यहां 5 से 4 कितना समय बच रहा है, तो आप कहोगे सर जी यहां पर तो 5 से 4 1 यूनिट का समय बच रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदि कार बी को एक कार ए की तुलना में 1 घंटे का समय, 1 घंटे का समय कम लगता है, यानी एक की वैल्यू बच्चे 1 घंटे है। अगर एक की वैल्यू 1 घंटे है तो हम कह देंगे 5 की वैल्यू 5 घंटे है और 4 की वैल्यू 4 घंटे है। दूरी पूछना है तो 5 टाइम आ गया 5 घंटे, और स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर प्रति आवर, तो स्पीड इंटू टाइम ही तो डिस्टेंस होती है, तो 72 इंटू 5, 72 इंटू 5, यानी आंसर आ जाएगा 360 किलोमीटर। यही बच्चे आपका आंसर है। तो कहाँ पर आंसर है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा छोड़ो, ये चीज़ अगर आपको लग रही है थोड़ा सा दिक्कत है तो आओ एक फार्मूला सिखाते हैं। क्या सिखाएंगे हम आपको सिखाने वाले हैं बच्चे फार्मूला। और फार्मूला सीखते हैं। जैसे ये वाला सवाल था, क्या फार्मूले से हो सकता था? हाँ हो सकता था। एक ये तो तरीका हमने सीख ही लिया है। अगर इसी सवाल को फार्मूले से करना होता तो कैसे करते? फार्मूले से अगर सवाल को करना है तो भैया सीधा सीधा डायरेक्ट फार्मूला होता है, जब समान दूरी हो, जब समान दूरी हो, जब समान दूरी हो तो डिस्टेंस इक्वल टू S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2। S1 और S2 का गुणा करो, फिर S1 का अंतर S2 से लो, फिर इनटू टाइम T। जितना ये टाइम क्या है, जितना कम या अधिक समय लगे वो है ये T। क्या है? कम या अधिक होने वाला समय। लेकिन इस T को हमेशा घंटे में लिखते हैं, क्योंकि ये स्पीड हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में ही होती है, इसलिए इस टाइम को हम घंटे में लेते हैं। अगर टाइम घंटे में कभी नहीं है तो हम क्या करते हैं, मिनट में अगर कभी टाइम दिया गया है तो मिनट बटे 60 करके हम उसको घंटे में बना लेते हैं, उसको घंटे में बना लेते हैं। तो ये टाइम कौन सा वाला है? ये टाइम बच्चे कम या अधिक वाला है, कम या अधिक वाला समय है ये। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आओ जल्दी से कर लेते हैं इसी फार्मूले में रख के। तो S1 कितना है? S1 24 है, S2 32 है, तो 24 इंटू 32 बटे 24 और 32 में अंतर कितना है? तो 6 2 8, 8 का अंतर है, इनटू घंटे में कम या अधिक समय कितना लग रहा है? तो बता रहे हैं ये 2.5 घंटे। इसकी वैल्यू 2.5 है, ये गलत प्रिंट है, तो हम 2.5 घंटे लिख लेंगे, 2.5 घंटे लिख लेंगे भैया। अब देखो 8 से जैसे इसको काटा तो 8 चक्को कितना आ गया? 32 आ गया, और 25 चक्को 100, 25 चक्को 100 यानी 2.5 का गुणा अगर 4 से कर रहे हैं तो 10 आएगा, और 10 का गुणा 24 से करेंगे तो 240 किलोमीटर। केवल आप इतना भी कर देते तो आपकी दूरी निकल आती। यही मेन फार्मूला आप आगे वाले क्वेश्चन पर भी लगा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड जो दी है उनका गुणा करो। स्पीड क्या क्या है? एक 72 स्पीड है, एक 90 स्पीड है। तो इस स्पीड को 72 इंटू 90, और 72 और 90 का अंतर कितना है? तो
72 और 90 का अंतर है बच्चे 18। 72 और 90 को आपस में घटा दो 18 इंटू टाइम रखते हैं। जो टाइम रखते हैं वो कम या अधिक वाला रखते हैं और घंटे में रखते हैं। तो कह रहे हैं घंटा कम, कितना? 1 घंटा कम। तो भैया 1 रख दो। तो 18 से इसको काटा, 18 पंचे 90, 72 पंचे कितना आ जाएगा? 360 किलोमीटर। यानी डिस्टेंस अपन की कितनी आ चुकी है? 360 किलोमीटर आ चुकी है, जो कि बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। तो आप S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू टी, ये वाला फार्मूला दूरी निकालने के लिए आप लगा सकते हो। अगला सवाल जैसे ये आ चुका है तो इसको भी फार्मूले से ही कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या है? D बराबर S1 इंटू S2 बटे S1 डिफरेंस S2 इंटू टी, जहां T घंटे में वैल्यू रखनी है। T घंटे में वैल्यू रखनी है। तो 6 किलोमीटर और 108 किलोमीटर, तो 6 है कि 60 है? अब तो यहां पर दिक्कत होगी, तो इसको हम तुरंत देख ही लेते हैं। पहले ही 60 है, देखा? मुझे लग रहा था, क्योंकि इतना गैप नहीं हो सकता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 60 इंटू 108 बटे 60 और 108 में अंतर कितना है? 48 का है। तो भैया यहाँ पर कितना अधिक लग रहा है? 1 घंटे कम लग रहा है। घंटे में ही 1 है ना, तो 1 लिख दो बराबर डी। आंसर बताओ। तो आंसर कर लेते हैं हम लोग इसको सॉल्व। हाँ, कितना आ जाएगा? बरचौक 48, 12 नवीं 108, 4 से इसको काटा 15 और 15 इंटू 9, 15 नवीं 135। 1 घंटे कम समय लगता है। कुछ तो गलत हो रहा है। ये क्वेश्चन थोड़े से गलत टाइप हो गए हैं भाई। देखा, गलत है ये भी। 30 का यहां पर है 2 घंटे। यहां पर आप लोग सही कर लीजिए, 2 घंटे है। तो 2 घंटे है तो कोई दिक्कत नहीं। केवल क्या करना है, यहां पर बस 2 करना है। ठीक है, 2 करना है। तो हमने 4 से इसको काटा, किसको? 4 से 15 को काट दिया, और 12 चौक 48, 12 नवे 108, तो 15 दूना 30 और 3 नवा 27, कितना आ गया? 270। कितना आ गया? 270 आ गया, जो कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलो अगले सवाल पर आते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर ये है। समान दूरी भिन्न भिन्न संख्याओं पर आधारित ये प्रश्न है, इनको करते हैं। ए और बी एक ही समय में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि इनको दूरी पूरी करने में ए से 15 मिनट अधिक लगे। ये मिनट में है, ये किसमें? मिनट में है। तो वही वाला फार्मूला लगा देंगे। पहले दोनों चालों का गुणा करो। 40 एक चाल है, एक चाल 50 है, तो 40 इंटू 50, इनका अंतर देखो कितना है? 10 है। और ऊपर कह रहे हैं 15 मिनट। अब मिनट में है तो हमने कहा था 60 से डिवाइड करो। 15 चक्को 60। अब 4 से इसको जैसे ही काटेंगे तो 4 से इसको ये कट गया, 0 से ये 0 कट गया। आंसर कितना आ गया? 50 किलोमीटर। तो इतना ही समय आपको लगना है। तो सी ऑप्शन आपका क्या है? सही उत्तर है। सी ऑप्शन क्या है? आपका सही उत्तर है। क्लियर है? वेरी गुड। चलो अगला सवाल लिखो। अगला सवाल है क्या? समान दूरी पर ही है। 2 आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा पर दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कह रहे हैं पहले वाला दूसरे से आधा घंटा। आधा घंटा का मतलब जानते हो क्या होता है? 1/2 आवर। तो बस तुरंत हम लगा देंगे। चाल क्या है? एक चाल है 4 किलोमीटर और एक चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल 3 किलोमीटर। तो 4 इंटू 3 बटे 4 और 3 का अंतर कितना है? 1, और 1/2 घंटे है, तो 1/2। 2 से 2 को काट दिया, 2 दूना 4 और 2 3 कितना आ गया? 6 किलोमीटर।
तो आपका डिस्टेंस यहां पर पता चल गया है कितनी आ चुकी है, 6 किलोमीटर आ चुकी है, जो कि सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। हाँ, ये पूरे के पूरे सवाल अपने टाइप 5 के कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ, अब जो सवाल बचे हुए मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर जो सवाल हैं वो आ चुके हैं अलग टाइप के। अब यहां पर समान दूरी पर आधारित नहीं है, अब ये जो प्रश्न है ये है औसत चाल पर आधारित। किस पर आधारित है? औसत चाल पर आधारित प्रश्न है। तो औसत चाल पर आधारित भी कई टाइप के प्रश्न होंगे, आप यहां पर देख सकते हो कई टाइप के प्रश्न हैं, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। फिर आगे जब व्यक्ति पहले या देर से पहुंचे, ये टाइप हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो आप लोगों का काम क्या है, एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, सरल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। हाँ, यही क्वेश्चन दे देता हूं, ये होमवर्क है। ये क्या है? यही क्वेश्चन होमवर्क है। यही क्वेश्चन होमवर्क है, आपको इस सवाल का, ये क्वेश्चन होमवर्क है, इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कहां देना है भाई? कमेंट बॉक्स में देना है। अब इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में देखना है और जरूर बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी है, क्लास कैसी है, और आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप ये दोनों चीजें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, तभी पढ़ाने में और अच्छा लगेगा। कल आप 8:15 पर जुड़ेंगे और अपने दोस्तों को जरूर जोड़ेंगे। वीडियो को, अगर आपका कहीं पर पढ़ने वाला ग्रुप बना हुआ है तो वहां पर आप वीडियो शेयर करिए। और अगर आपको टाइम एंड डिस्टेंस में थोड़ी सी भी दिक्कत हो, ये शुरुआत से वीडियो देखिए जाके। आज की दूसरी क्लास है, कल तीसरी, चौथी, हम 6 से 7 लेक्चर आपके टाइम एंड डिस्टेंस के लेंगे और बिल्कुल फ्री की क्लास होगी। आप लोग इसमें सारा सब कुछ देखिए, समझिए कि क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और जब सीक्वेंस से क्वेश्चन लगे होते हैं तो आपको करने में बहुत अच्छा लगता है, आपको समझने में अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप टाइम एंड डिस्टेंस में जब बीच में आते हैं तो लगता है यार अब तो समझ में नहीं आ रहा है। तो टाइम एंड डिस्टेंस बड़ा ही सरल टॉपिक है, अगर आप शुरुआत से देखते हैं। आज का काम क्या है, आप शुरुआत से देखें, समझें, और फिर इसके बाद एक बार चैप्टर पढ़ना है। इस चैप्टर को एक बार पढ़ते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।